تو व्यूअर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान की कौमी आमदनी की पैमाइश में मुश्किलात। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जहाँ तक पाकिस्तान की कौमी आमदनी का ताल्लुक़ है, उसका जायज़ा 1999 की कीमतों को बुनियाद बनाकर लिया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कौमी आमदनी का अंदाज़ा सही नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी आमदनी की पैमाइश की राह में कुछ मुश्किलात दरपेश होती हैं। अदाद शुमार की किल्लत। पाकिस्तान में सही अदाद शुमार की किल्लत है। मुख्तलिफ शूबों के अदाद शुमार सही तौर पर हासिल नहीं होते। ज़राअत से बहुत सी आमदनी हासिल होती है, मगर इस शुबे से भी सही अदाद शुमार नहीं मिलते। आमदनी का अंदाज़ा मालिये की वसूली से लगाया जाता है, जो कि सही नहीं होता। लिहाजा गलत अदाद शुमार की वजह से कौमी आमदनी के अंदाजे गलत हो जाते हैं। तरबियत याफ्ता अफराद की कमी। सही अदाद शुमार की फराहमी के लिए तरबियत याफ्ता अमले की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे यहाँ तरबियत याफ्ता अमला की कमी है। कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत सी छोटी छोटी बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ अमले की कमी की वजह से इन बातों का लिहाज नहीं रखा जाता, इसलिए अदाद शुमार सही हासिल नहीं होते। बिला मुआवजा खिदमत। कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाते वक्त आम तौर पर वही आमदनियाँ जमा की जाती हैं जो कि मुआवजा के तौर पर हासिल हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़राई शोबे में हज़ारों की ख़वातीन बग़ैर किसी मुआवजे के मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। इनकी खिदमत के मुआवजे आमदनी के तखमीनों में शामिल नहीं होते। अवाम का अदम तावन। हमारे यहाँ कौमी आमदनी के तयन में अवाम भी तावन नहीं करते। अगर इनसे उनकी आमदनियों के बारे में पूछा जाए तो सही मालूमात फराहम नहीं करते। इनकम टैक्स व दीगर खिदमत की वजह से वो अपनी आमदनी को सही तौर पर ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि हमेशा गलत आमदनी बताते हैं, जिससे तमाम अंदाज़े गलत हो जाते हैं। बराह रास्त तबादला। आम तौर पर कौमी आमदनी में वही रकम जमा की जाती है जो कि आम अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त में काम आती है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर देहातों में ख़रीद व फ़रोख्त बराह रास्त तबादले के ज़रिए होती है, जिसमें ज़र का इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा आमदनियों का तखमीना गलत हो जाता है। हिसाब किताब ना रखना। हमारे यहाँ अक्सर कारोबारी हजरात अपना हिसाब किताब नहीं रखते, जिसकी वजह से उनकी आमदनियों के मुताबिक सही मालूमात हासिल नहीं हो सकती। मुख्तलिफ काम करना। हमारे यहाँ मुख्तलिफ ज़रियों से आमदनी हासिल करते हैं और वो बैक वक्त कई काम करते हैं। मसलन एक आदमी मज़दूरी भी करता है, फसल भी काटता है, मुर्गबानी भी करता है। इस तरह एक डॉक्टर सरकारी तौर पर तनख्वाह के अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है। एक लेक्चरर तनख्वाह के अलावा ट्यूशन भी पढ़ाता है। लिहाजा इन हजरात की सारी आमदनी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती, बल्कि इनका कुछ हिस्सा शुमार होने से रह जाता है। छोटी संतों की आमदनी। छोटी और घरेलू संतों से हासिल होने वाली आमदनी भी अक्सर व बेशतर कौमी आमदनी में शुमार नहीं होती, क्योंकि उनकी तादाद अक्सर कम व बेश होती रहती है। इनमें बाज़ तो साल भर काम भी नहीं करते, बल्कि 8-9 माह काम करने के बाद बंद हो जाती है। लिहाजा उनकी आमदनियाँ कौमी आमदनी में शुमार होने से रह जाती है। शिकस्त व रिख्त को नज़रअंदाज करें। हमारे यहाँ कौमी आमदनी की सही पैमाइश न होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर मशीनों की फरसुदगी
اور توڑ پھوڑ کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے اندازے غلط ہو جاتے ہیں. آج تک اتنا نیکسٹ تھے.